गाय के घी वाला करोड़पति धर्मवीर नाम का दूध वाला गांव के बाजार में दूध जलेबी बेचा करता था। धर्मवीर की दूध जलेबी दूर दूर तक मशहूर थी। जो भी उस बाजार से गुजरता दूध जलेबी खाए बिना नहीं गुजरता था। धर्मवीर अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ देसी घी लेकर आता और उसके अंदर जलेबी बनाता। धर्मवीर का स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वो हमेशा लोगों की मदद करना पसंद करता था। एक दिन एक सेठ और सेठानी बाजार में खरीदारी करने के लिए आए और दूध जलेबी खाने के लिए बैठ गए। तभी सेठानी ने कहा, अरे वाह, कमाल की जलेबी है, देसी घी में पकी हुई, वाह कितनी स्वादिष्ट है, मजा आ गया, सारी थकावट दूर हो गई। अरे हाँ, खाने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि कल की पूजा के लिए पंडित जी ने और हलवाई ने 10 किलो देसी घी मंगवाया था। यह बात सुनकर सेठ बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, अब बता रही हो घी के लिए, जब सारा बाजार घूम लिया, अब तो घी वाली दुकान भी बंद हो गई होगी। तुम्हें साड़ी और गहनों से फुर्सत मिले तब तो तुम्हें याद रहे। चलो अब। माफ कीजिए, गलती हो गई, भूल गई थी। सारा दिन धूप में सामान खरीदने के चक्कर में बहुत भूख लग गई थी, मगर अब हम क्या करेंगे? सेठ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे धर्मवीर, तुम क्या मदद कर लोगे भाई? मुझे तो कल पूजा और खाने के लिए गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, वो भी पूरे 10 किलो। अब बताओ तुम कहाँ से लाओगे? धर्मवीर दुकान के अंदर जाकर 10 किलो देसी घी लाकर उन्हें दे देता है। सेठ सेठानी खुश होकर घी खरीद लेते हैं और घर चले जाते हैं। सेठ के घर पूजा और भोजन में धर्मवीर के देसी घी का इस्तेमाल होता है। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तब पंडित जी सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, भगवान की कृपा से पूजा बहुत बढ़िया हुई और खाने का तो आनंद ही आ गया। मेरी बात मानो, आपका नए व्यापार का योग बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में आप गाय के देसी घी और दूध का व्यापार शुरू कर दो, फायदा ही फायदा होगा। अरे पंडित जी ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। धर्मवीर से बात करता हूँ इस बारे में। अगले दिन सेठ धर्मवीर का धन्यवाद करने के लिए पहुँचते हैं और उसे कहते हैं, अरे भाई धर्मवीर, खाने का तो आनंद ही आ गया। भाई आखिर इस स्वाद का राज क्या है? धर्मवीर सेठ को अपनी माँ के नुस्खे के बारे में बताता है और सेठ धर्मवीर को एक अच्छा प्रस्ताव देते हैं। भाई धर्मवीर, क्यों ना हम मिलकर देसी घी का व्यापार शुरू करें? पैसे मैं लगाऊंगा और नुस्खा तुम्हारा होगा और मुनाफे में भी तुम आधे के हिस्सेदार होंगे। कहो, क्या बोलते हो? धर्मवीर हाँ कर देता है और कुछ ही महीनों में वो छोटा मोटा नहीं, बड़ा व्यापारी बन जाता है और करोड़ों रुपए कमाता है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है।